We will continue with the factors affecting enzyme activity. The next factor is the pH, as we have discussed कि जिस तरह temperature था इसी तरह pH is another factor which is affecting the activity of a particular enzyme. The pH optimum varies for different enzymes. जिस तरह हमने optimum temperature कहा था इसी तरह हर particular enzyme की एक optimum pH है जिस पे वो most effective होता है. The pH at which maximal enzyme activity is achieved is different for different enzymes and often reflects the concentration of hydrogen ions at which the enzyme function in the body. के maximum enzyme activity के लिए हर particular enzyme के लिए उसकी particular pH है और pH as we know is the concentration of hydrogen ions. तो जिस तरह hydrogen ions की concentration increase या decrease होती है उसी तरह उस पर्टिकुलर आयन की जो है ना वो एक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है एंड इट इज मैक्सिमम एट अ पीएच फॉर विच द फैक्टर फॉर विच दैट एंजाइम इज डिजाइंड टू वर्क. फॉर एग्जांपल अगर पेप्सिन है विच इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन द स्टमक इज मैक्सिमली एक्टिव अराउंड पीएच 2. अब स्टमक की पीएच क्या है वो 2 है. तो अब इस एक्सट्रीम पीएच के अंदर अगर हम कोई ऐसा एंजाइम डाल देते हैं जिसकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो 7 है तो वो डीनेचर हो जाएगा. सो पेप्सिन इज अ पर्टिकुलर एंजाइम विच इज हैविंग अ मैक्सिमम एक्टिविटी एट pH 2, whereas other enzyme designed to work as neutral pH are denatured by such an acidic environment. जो डिज़ाइन हुए हैं ऐसे एंजाइम जो न्यूट्रल पीएच पे जिन्होंने एक्ट करना है तो वो इस हाई पीएच पे 2 पे जाके डीनेचर हो जाएंगे. जिस तरह हमने देखा था कि जहाँ जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जिस तरह 37 के लिए जो डिज़ाइन हुआ है एंजाइम वो अगर 60 डिग्री पे जाएगा तो अल्टीमेटली डीनेचर हो जाएगा और उसकी एक्टिविटी फिर नीचे आ जाएगी. इसी तरह जो डिज़ाइंड एंजाइम है फॉर 2 pH अगर उसको हाई उस पे दे देंगे तो वो भी इनएक्टिवेट हो जाएगा और इसी तरह जो एंजाइम न्यूट्रल पीएच के लिए है उसको हम लो पीएच दे देंगे तो तब भी वो डीनेचर हो जाएगा. अनदर एग्जांपल is that there are 2 phosphatase or 2 types of phosphatase in the body. One is the alkaline phosphatase and the other is the acid phosphatase. The one that acts in the alkaline pH is called the alkaline phosphatase, and the other which acts as acidic pH or at acidic pH is known as acidic acid phosphatase. तो phosphatase एंजाइम है, एक एसिड फॉस्फेटेज है एक अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, तो दोनों की जो है ना वो पीएच जो अफेक्ट कर रही है उसकी एक्टिविटी को वो डिफरेंट है. दिस डायग्राम शोज द डिफरेंट एंजाइम. फॉर एग्जांपल हमने कहा था स्टमक में तो पेप्सिन जो है वो हमने कहा था अराउंड 2 इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी है. अब इसकी अगर हम पीएच बढ़ाते बढ़ाते यहाँ 14 पे ले जाते हैं तो ये क्या होगा, ये इसकी एक्टिविटी रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी और यहाँ पे जाके बिल्कुल 0 हो जाएगी. इसी तरह सेलरी अमाइलेज है उसकी जो ऑप्टिमम एक्टिविटी है वो pH 7 पे है. सो दिस इज द 7 pH इज इट्स ऑप्टिमम pH फॉर इट्स एक्टिविटी. तो उससे पहले भी इसकी एक्टिविटी रिड्यूस्ड है. जो जो pH बढ़ती जाएगी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी तो उसी तरह इसकी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी. लेकिन अल्टीमेटली इसी तरह जो ही इसकी pH हम 7 से जो इसकी ऑप्टिमम है उससे और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो ये डीनेचर होता जाएगा और यहाँ पे जाके 17 पे जाके हम देख रहे हैं 14 पे हम देख रहे हैं कि इसकी एक्टिविटी ऑलमोस्ट निल होगी. सिमिलर इज द केस विद द आर्जिनेज ऑफ द लिवर. द इफेक्ट ऑफ pH ऑन द आयोनाइजेशन ऑफ द एक्टिव साइट. अब pH क्या करती है कि एक्टिव साइट के ऊपर आयोनाइजेशन करती है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की. द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन affects reaction velocity in several ways. किस तरह ये एक्ट कर रही है? Firstly, the catalytic process usually requires the enzyme and substrate have a specific chemical groups in either an ionized or an unionized state in order to react. हर एंजाइम के अंदर जो है usually the process requires that the enzyme
एंड सबस्ट्रेट हैव स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स। एंजाइम में भी स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स हैं जो कि हमने कहा है कि उसकी एक्टिव साइट के ऊपर जो अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं विद द सबस्ट्रेट, और यही इसी तरह सबस्ट्रेट के ऊपर भी स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स हैं। तो उसकी आयोनाइजेशन जो है वो डिपेंड करती है ऑन दी पीएच, के जितने जो एसिडिक है उसको एसिडिक पीएच चाहिए, जिसमें सबस्ट्रेट और एंजाइम की बेसिक रिक्वायरमेंट है वहाँ बेसिक पीएच चाहिए। सो दीज आर दी दिस डिपेंड्स अपॉन दी concentration or the requirement of that particular chemical, specific chemical groups which are present, which are ionizable in the or unionized in the state of a particular enzyme and its particular substrate. For example, catalytic activity may require that one amino group of the enzyme बी इन दी प्रोटोनेटेड फॉर्म, कि अगर एक कैटेलिटिक एक्टिविटी जो है वो रिक्वायर कर रही है कि एक अमीनो ग्रुप जो है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में NH3+ की फॉर्म में होना चाहिए। एट अल्कलाइन पीएच दिस ग्रुप इज डीप्रोटोनेटेड एंड द रेट ऑफ रिएक्शन देयरफॉर डिक्लाइंस। अब जिस तरह हमने कहा जो एंजाइम पेप्सिन है वो 2 pH पे काम कर रहा है, तो उसको वहाँ पे उसका अमीनो ग्रुप्स जो हैं वो फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म में होने चाहिए। अगर हम इसकी पीएच बढ़ाते जाएंगे तो ये अमीनो ग्रुप जो है वो NH में चला जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया। तो अल्टीमेटली जो इसकी हम रिड्यूस करते जाते हैं, इसकी डीप्रोटोनेशन करते जाते हैं, इसकी पीएच रिड्यूस करते जाते हैं, उस तरह इसकी एक्टिविटी इस पर्टिकुलर एंजाइम की जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीएच और ऑप्टिमम पीएच के लिए डिज़ाइन है वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी वजह से उसकी एक्टिविटी भी डिक्लाइन कर जाती है। जिस तरह हमने देखा था कि एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर पे क्या हुआ था कि एंजाइम डीनेचर हो गया था, बहुत थोड़े टेम्परेचर पे भी डीनेचर हो गया। जो ऑप्टिमम 37 पे बना हुआ है उसको 0 पे टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो कुछ भी नहीं करेगा। इसी तरह उसको 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएंगे तभी वो डीनेचर हो जाएगा। इसी तरह एक्सट्रीम्स ऑफ जो pH है that also leads to denaturation of a particular enzyme.